पुलिस विभाग में जो हमारे 35,000 से ज्यादा एसपीओ लगे हुए हैं, वो जम्मू कश्मीर की पुलिस के बराबर का काम एसपीओ करते हैं। और जम्मू कश्मीर में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके घर का एक मेंबर पुलिस में ना हो, और जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा परिवार भी नहीं होगा जिसके घर से कोई एसपीओ ना लगा हो। तो बड़ी मुबारक की बात है, पिछले कई महीनों से हम ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से और हमारे माननीय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो बहादुर नलिन प्रभात साहब हैं, जो आतंकवाद के ऊपर कड़ा प्रहार और खत्म कर रहे हैं किया है जिन्होंने जम्मू कश्मीर से, हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की पुलिस में बहादुर पुलिस वालों को रिस्क अलाउंस, हार्डशिप अलाउंस दिया जाए। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस में जो एसपीओज काम कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कहते तो उनको हम एसपीओ स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं, लेकिन उनको इतना बेजार कर दिया है कि वो ऑफिसर्स नहीं, खुद को लाचार समझ रहे हैं। वो मिलिटेंट्स के इनकाउंटर्स में आगे होते हैं एसपीओ, वीआईपी ड्यूटीज में आगे होते हैं, 24/7 आगे होते हैं, जिंदा मिलिटेंट्स उन्होंने पकड़े हैं। और उसके साथ साथ उनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा, पक्का नहीं किया जा रहा। उनकी फाइलें तमाम पुलिस हेडक्वार्टर्स में पड़ी हुई हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे ऑनरेबल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और रिस्पेक्टेड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात साहब हैं, 15 अगस्त से पहले मुझे पूरा भरोसा है। मैं इन्हीं बातों को लेकर के पिछले कई महीनों से आवाज उठा रहा हूं एसपीओ की, जम्मू कश्मीर के पुलिस के डिपार्टमेंट की, उसमें होम गार्ड भी है, विलेज डिफेंस वीडीजीज भी हैं, उनकी आवाज भी उठा रहा हूं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन्हें बहुत बड़ी खुशखबरी और राहत मिलने जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है। अब इनको कितनी बड़ी राहत मिलती है, कितनी जल्दी हार्डशिप अलाउंस मिलता है, रिस्क अलाउंस मिलता है, और कितनी जल्दी हम ये मांग कर रहे हैं कि एसपीओ की तनख्वाहें दूसरी रियासतों के बराबर 35,000 रुपया की जाए, नंबर 1। नंबर 2, इनको रेगुलराइज किया जाए। कम से कम भी हजारों एसपीओ की कंप्लीट फाइलें जिन्होंने मिलिटेंट्स पकड़े हैं, मिलिटेंट एनकाउंटर्स, साइटेशंस में जिन्होंने हिस्सा लिया है, उनकी फाइलें पूरी पड़ी हुई हैं। उनको जल्द से जल्द पक्का किया जाए। ये मेरी आज उम्मीद है मुझे कि अगस्त महीने में इंडिपेंडेंस डे से पहले इन पुलिस विभाग के कर्मचारियों को, पुलिस विभाग के ऑफिसर्स को और मुलाजिमों को और एसपीओज को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि एसपीओज का ऑनरे जो तनख्वाह है वो भी बढ़ने जा रही है। इसलिए एसपीओज बेफिक्र रहे। और मैं होम डिपार्टमेंट से भी कहूंगा कि एक रेगुलर मीटिंग इनको लेकर के करें कि ये इतने लाचार बेबस क्यों हैं। और एसपीओज जो कह रहे हैं कि हम एसपीओज ही रिटायर हो रहे हैं, हम कर्जदार हो गए हैं, हम अपने बच्चों को पाल नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों की शादियां तक नहीं करवा पा रहे हैं, बूढ़े माँ बाप का इलाज तक नहीं करवा पा रहे हैं। यही होमगार्ड्स का भी कहना है, यही वीडीजीज के मेंबर्स का भी यही कहना है, और यही एसपीओज का कहना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, होम डिपार्टमेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात साहब जिस तरीके से आतंकवाद को जम्मू कश्मीर से खत्म कर रहे हैं, किया है, उसी तरीके से एसपीओ के मसले को भी देखेंगे, फायर एंड इमरजेंसीज के मसलों को भी देखेंगे, वीडीजीज और होम गार्ड्स की भी मीटिंग जल्द से जल्द लेकर के इनके मसले हल करेंगे। ये मैं एसपीओ को कह रहा हूं कि जो आपकी शिकायतें हैं कि आप बूढ़े माँ बाप का इलाज नहीं करवा पा रहे, आप अपने बच्चों की तालीम नहीं दिला पा रहे और उनकी शादियां तक नहीं करवा पा रहे, आप ये महसूस करते हैं कि आपको
टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसके बाद फेंक दिया जाता है। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं जंतर मंतर में भी एसपीओज की आवाज को उठाया था मैंने। यही नहीं, एसपीओज की आवाज को जंतर मंतर में जम्मू में भी वक्तन फवक्तन जब तमाम इलाकों से टेलीफोन कॉल्स आते हैं एसपीओज के, चाहे वो डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, रजौरी, बनिहाल, रामबन, रामशू, बडगाम, शुपैया, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, पहलगाम, पुंछ, राजौरी, रियासी, चसाना, जहां जहां भी हमारे वीडीजीज हैं, एसपीओज हैं, कठुआ, बनी, बिलावर, बशोली, रामनगर, उधमपुर, तमाम इलाकों से टेलीफोन आते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि हमारे माननीय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात साहब, होम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपको जल्द बहुत बड़ी खुशखबरी और राहत देने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है और ये होने वाला है। एसपीओज की लिए मैं गुजारिश करूंगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आप खुद ही ये फैसला ले सकते हैं और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साहब भी ये खुद फैसला ले सकते हैं कि इनकी तनख्वाह दिल्ली की तरह और रियासतों की तरह इनकी तनख्वाह 35-35 हजार रुपया किए जाए और इनको जल्द से जल्द रेगुलराइज जॉब पॉलिसी बनाई जाए और इनकी मुश्किलों को हल किया जाए। जय हिंद, धन्यवाद।